आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल आपका जी सलाम पर आपसे मुखातिब हूँ मैं शाहबाज लेकर हाजिर हूँ इस वक्त वर्ल्ड न्यूज़, जिसमें जानेंगे आलमी दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं टॉप 10 न्यूज़। गुज़श्ता दिनों काबुल में हुए कार बम धमाके में इंसानी जानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। आसपास की इमारतों और कई गाड़ियों को भी इसका नुकसान पहुंचा है। कार बम धमाके में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। हमले में शामिल सभी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। अभी तक किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मुसलसल 8वें दिन भी तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरी तरह से काबू इस पर नहीं पाया गया है। तेज़ हवाओं के सबब आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही है। 11 मकामात पर अभी भी आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। 40 डिग्री से ऊपर फिलहाल तुर्की में तापमान चल रहा है और गुज़श्ता हफ्ते लगी आग से 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जंगलात में लगी आग को लेकर अपोजिशन के निशाने पर एर्दोगान हुकूमत आग बुझाने से मुतालिक वसाइल ख़त्म करने को लेकर सरकार और सदर एर्दोगान की तनकीद करते नजर आए। सोशल मीडिया पर सदर एर्दोगान से किया जा रहा है इस्तीफ़े का मुतालबा। मुखालफिन का कहना है कि कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के वसाइल नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। बैरून इमदाद काबुल न करने पर भी हुकूमत की तनकीद हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैरून मुल्क ने इमदाद की बात कही तो उसके बाद उसको कबूल नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने फ्रांस, यूनान और इजराइल की मदद लेने से इनकार कर दिया था। तुर्की के बाद यूनान की राजधानी एथेंस के सनाती इलाके में भी लगी आग। गुज़श्ता मंगल को 1 दर्जन से ज़्यादा जंगलाती इलाकों में लगी आग। कई रिहायशी मकाना जलकर हुए तबाह। मुतासरा इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। गर्म हवाओं और सख्त गर्मी की गिरफ्त में पूरा मुल्क। कुछ मकामात पर 40 से ज़्यादा दर्ज किया गया दर्जा हरारत। मकामी महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 सालों बाद यूनान में इतनी शिद्दत की पड़ रही है गर्मी। इजराइल तक पहुंचा गर्म हवाओं और गर्मी का कहर। मगरबी यरूशलेम के जंगलाती इलाकों में लगी ज़बरदस्त आग। वसी इलाके में फैल चुकी है आग। एहतियात के तौर पर आसपास के रिहायशी इलाकों को कराया गया खाली। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर जहाज़ और हेलीकॉप्टर का हो रहा है इस्तेमाल। आग के सबब यरूशलेम के दाखिली रास्तों को कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद करना पड़ा है। ख्याल रहे कि गर्मी में इसराइल और फ़िलिस्तीन के जंगलाती इलाकों में अक्सर आग लगने के वाक़यात रुनुमा होते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म मोहुद्दीन यासीन ने पार्लियामेंट में अक्सरियत की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। यासीन ने कहा कि उन्होंने शाह मलेशिया को मुत्तला कर दिया है कि पार्लियामेंट की अक्सरियत अभी भी उनके ही साथ है। वाज़ेह हो कि वज़ीर पार्लियामान की कार्रवाई मुलतवी करने पर वज़ीर आज़म मोहुद्दीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ के निशाने पर है। गुज़श्ता हफ्ते मलेशियाई किंग ने बिना उनकी मंजूरी के आइन की हंगामी शिक का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की तनकीद की थी। वज़ीर आज़म ने कोविड का हवाला देते हुए पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी करने का ऐलान किया था। अमेरिका में पेंटागन तक पहुंचा मास शूटिंग का दायरा। गुज़श्ता दिनों पेंटागन के बाहर पुलिस अफसरों को बनाया गया निशाना। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बस स्टेशन के करीब हुई फायरिंग। खबरों के मुताबिक हमलावर और हिफाजती दस्तों की क्रॉस फायरिंग में कई अफराद हलाक भी हुए हैं। ताहम पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से इसकी कोई तफसीलात नहीं दी गई है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान आज मजीद 29 अफराद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ओलंपिक विलेजेस में 4 एथलीट भी हुए मुतासर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुताबिक यूनान आर्टिस्टिक स्विमिंग टीम के 3 तैराक हुए पॉजिटिव। मुतासरीन के रास्ते में आने वाले दीगर 7 एथलीट्स को ओलंपिक विलेज से बाहर करने की दी गई तजवीज़। आर्टिस्टिक स्विमिंग मुकाबलों में अब यूनान की एथलीट नहीं कर सकेंगे शिरकत। अमेरिका की सिडनी मैक्लाफ्लिन ने नया रिकॉर्ड कायम किया है और 400 मीटर ईड्रल मुकाबले का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। साबिक आलमी दिफाई चैंपियन अमेरिका की ही दलीला मोहम्मद को दी गई है शिकस्त। 51.46 सेकंड में रेस पूरी कर हासिल किया है पहला मकाम। 51.90 सेकंड का वक्त निकालकर दलीला ने जीता है चांदी का तमगा। वाज़ेह हो कि इससे कबल मर्दों के मुकाबले में नॉर्वे के कास्टन वारहोम्स में भी अपना आलमी रिकॉर्ड तोड़ते हुए तलाई तमगा जीता था। हुकूमत की तनकीद के बाद
बेलारूसी एथलीट क्रिस्टिना जिमानोस्काया ने पोलैंड के सिफारत खाने से मांगी है सियासी पनाह। वाजह की हुकूमत की तनकीद के बाद बेलारूस ओलंपिक कमेटी के अफसरान ने उसे मुकाबले में शिरकत करने से मना कर दिया था, जिसके बाद पोलिश हुकूमत ने उसे इंसानी बुनियाद पर वीज़ा फराहम करने की तजवीज़ दी थी। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर क्रिस्टिना बराह रास्त टोक्यो से वारसाव जाने के बजाय वियना के लिए हुई रवाना।